गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग को पता है 11th का सेशन चल रहा है और इसमें फर्स्ट चैप्टर जिसमें बेसिक सब बातें दिया हुआ है, फिजिकल वर्ल्ड ये चल रहा है और इसमें हम लोग नेचुरल फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और नेचुरल फोर्स 4 होता है, उसमें से पहला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें कल HW भी दिया था। 1 मिनट के लिए जो नए हैं उसको रिकैप करता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है? अगर एक मासिव बॉडी है M1 और दूसरा मासिव बॉडी है क्या M2। ओके, एक मासिव बॉडी M1 है और दूसरा क्या है M2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर से सेंटर लेते हैं, यह बात जानते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। ये भी खींचता है किसको? इसको, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर ये भी खींचता है इसको, किधर? इस डायरेक्शन में। ये फोर्स F होता है। क्या होता है? F। और यहाँ सेंटर से लेके सेंटर तक के डिस्टेंस को R कहते हैं। क्या कहते हैं? R। तो ये जो फोर्स है, यह फोर्स कैलकुलेट किए थे हम लोग G M1 M2 बाय R², ठीक है। और इस G का जो वैल्यू है, ये G का जो वैल्यू है ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? डिस्टेंस जब भी लिया जाता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस नहीं, सेंटर से लेके कहाँ तक? सेंटर तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस पर CW दिए थे, कल HW दिए थे, नहीं HW बनाए थे। HW क्या था? क्या था HW बताइए? ये मास दिया हुआ था, कितना बना देते हैं। HW जो था उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये मास कितना था? 400 kg। ये मास है 400 kg, ओके, ठीक है। और ये मास कितना है? 600 kg। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं है। और ये डिस्टेंस कितना था? 10 मीटर। 10 मीटर। तब कर रहा है क्या निकालने के लिए? फोर्स। कोई दिक्कत? चेक है। और यानी ये डिस्टेंस R नहीं दिए थे, R नहीं दिए थे। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? R। क्या कहते हैं? R। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है कितना? 10 मीटर। कितना है ये? 10 मीटर, ठीक है। और इसका जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितना है इसका? है 200 मीटर। कितना है ये? 200 मीटर। और इसकी त्रिज्या कितना है? 90 मीटर, ठीक है। थोड़ा सा हाई लेवल का था, नीट लेवल का क्वेश्चन है। कौन सा लेवल का है? नीट लेवल का ये क्वेश्चन है। कल बताया था, उसी को सॉल्व करते हम लोग, बनाने दिए थे। चूँकि देखिए अब चलते हम लोग, G का मान ये लिखें, चाहे G का मान एक और बताए थे, इसको क्या लिख सकते हैं? 20/3। पॉइंट उड़ाओगे ना, या इसी को कटाओगे तो ये आता है। 20 को अगर 3 से भाग दोगे तो ये आएगा। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि पॉइंट में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हम लोग इसके बदले ये और जो था वो लिखे, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। अब जब इसको हम लोग सॉल्व किए थे, आंसर कितना आया था आप लोग का? नहीं बनाए थे क्या? चलिए देखिए, फार्मूला क्या हो जाएगा? G M1 M2 बाय R²। R तुमको पता है, कहाँ से कहाँ तक लेना पड़ेगा? सेंटर से लेके सेंटर तक। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, R कहाँ से लेना पड़ेगा? सेंटर से लेके कहाँ तक? बोला करो, कहाँ तक? सेंटर तक।
लेकिन दिया है कहाँ, ये सरफेस से लेके मात्र ये सरफेस तक, लेकिन आपको इस फॉर्मूले में आर वो पुट करना है सेंटर से सेंटर। तो F इज इक्वल टू जी का वैल्यू पुट करो यहाँ से, कितना है जी का वैल्यू 20/3 इंटू 10 पर पावर माइनस 11। तो हमने जी का वैल्यू पुट कर दिया इंटू 10 पर पावर माइनस 11। M1 कितना है, मास 400 kg, कितना है यहाँ पर पुट कर दिया कितना 400 kg। और M2 का मास कितना है 600 kg पुट कर दिया बाय आर स्क्वायर। बहुत बच्चे ये डिस्टेंस लिख देगा आर में, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं होगा। डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, सेंटर से लेके कहाँ तक, सेंटर तक। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बताइए ये अगर 90 है रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही है ना, बोलो। ये अगर रेडियस है त्रिज्या है, तो ये भी क्या है त्रिज्या ही तो है, नहीं। उसी टाइप से ये अगर रेडियस है तो ये भी क्या है त्रिज्या ही है, रेडियस ही है कि नहीं। तो बोलो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे तो ये 90 हो गया प्लस 10 प्लस कितना 200। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 90 प्लस 10 प्लस 200, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। F इज इक्वल टू 20/3 इंटू 10 पर पावर माइनस 11 इंटू 400 इंटू 600 बाय, पहले जोड़ लो सबको, 90 10 100 100 200 कितना हो जाएगा 300। 300 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा 20/3 इंटू 10 पर पावर माइनस 11 इंटू 400 इंटू 600 बाय, ये स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिखें। कितने बार लिखेंगे हम लोग 2 बार लिखेंगे। ये 2 0 2 0, ये 2 0 ये 2 0 कैंसिल, और फोर्स इज इक्वल टू आपके पास आया 20 ये भी कट जाएगा, ये 3 कितने बार में 2 बार में, ये 3 कितने बार में 2 बार में। 20 था 20 दिए, अब 4 है 4 दिए, 2 है 2 दिए, 10 पर पावर माइनस 11 था वो भी दिए, बाय नीचे क्या बच रहा है एक 3 ये एक 3 ये। अब इसको सॉल्व करना है। फोर्स इज इक्वल टू गुना करो, 4 दूना 8 है, 4 दूना 8 8 दूना 16 16 एक 0 है तो इसलिए 160 बाय 9 इंटू 10 पर पावर माइनस 11, इतना न्यूटन फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है। कितना न्यूटन फोर्स लगा 160 बाय 9। इसको कटा देना है, ठीक है। जैसे कटाओ, कटा के बताओ कितना होगा। इसको कटाइए तो ये था तो HW था, उसको सॉल्व कर दिए। हाँ, तो कितना आया ये F इज इक्वल टू 17.7 इंटू 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन, यानी इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ठीक है, निकालिएगा। क्वेश्चंस लिख रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है।
एन एप्पल attracted the earth by a force of 10 Newton, then what is the force applied on apple by earth? कह रहा है कि पृथ्वी को सेब पृथ्वी को 10 न्यूटन से आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। तो पृथ्वी कितने बल से सेब को आकर्षित करेगा? ये है क्वेश्चन आपका। लिखा क्वेश्चन, बनाइए। सिस्टर कहाँ रहती है? उसको बोलो मोबाइल से देखे कम से कम। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये 11th में हम लोग को पढ़ना है। आप लोग लिखते जाइए, 11th में पढ़ना ही है, इसीलिए अभी थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं तो थोड़ा हद तक पढ़ा ही दें। चैप्टर 8 आधा ख़त्म ही हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाना है। बनाइए इसको। प्रयास करो ना, बैठे हो करो। पहले गलत ही बनाता है, फिर धीरे धीरे सही हो जाता है। आप थोड़ा सा तेजी से लिखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को बना के दिखाना है। चलिए देखिए, मानो ये पृथ्वी है, ठीक है। क्या है ये? अर्थ है। अर्थ मतलब एक बार बोल दिए पृथ्वी, ठीक है। और मान के चलो यहाँ पर एप्पल है,
ठीक है। इसका भी मास होगा भाई, इसका भी मास होगा, तो जरूर है फोर्स लगेगा। ये फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए, दोनों को मास चाहिए। जो भी वस्तु है कोई, तो उसको मास अपना होता ही है। मान लीजिए कि इसका मास है m1 और इसका मास क्या है m2, या कैपिटल M मान लिए, और इसका मास क्या मान लिए, स्मॉल m। सेब का मास स्मॉल m और इसका क्या, कैपिटल M। ये m1 हो गया और ये m2। कहाँ रखे हैं ये भी नहीं कह रहा है, लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो ऑब्वियसली है इसका सेंटर लेंगे, फिर इसका भी सेंटर। ये हुआ इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब सेब जो है किसको, पृथ्वी को कितने फोर्स से खींच रहा है, बोलो। यानी ये खींच रहा है, सेब पृथ्वी को खींच रहा है, कितने फोर्स से, कितने से, 10 न्यूटन से। अच्छी बात है, कोई दिक्कत। यानी ये कौन लगा रहा है, सेब लगा रहा है। कौन लग रहा है, सेब। ये एप्पल है, एप्पल का ए लगा दिया, यानी एप्पल ने लगा रहा है फोर्स किस पर, पृथ्वी पर। किस पर, कोई दिक्कत, इसलिए एफ ए दे दिए हैं एप्पल का फोर्स। अब पृथ्वी भी इसको खींचेगा, बोलो जल्दी से, खींचेगा कि नहीं, ये भी खींच रहा है इसको। ये जो पृथ्वी यानी अर्थ खींचा, वो कितने फोर्स से खींच रहा है, वो पूछ रहा है, यही ना, बोलो जल्दी से। आपको बताए थे कि जितना फोर्स पृथ्वी लगाएगा एप्पल पर, उतना ही एप्पल लगाएगा किस पर, पृथ्वी पर। तो आंसर तो यहीं से आ रहा है सीधा, कितना, जब एप्पल लगा रहा है 10 न्यूटन, तो अर्थ भी क्या लगाएगा, 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहीं से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अगर एप्पल लगा रहा है कितना, 10 न्यूटन फोर्स, तो पृथ्वी भी कितना लगाएगा एप्पल पर, 10 न्यूटन ही लगाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। अगर आप जो पृथ्वी पर हैं, आप जो पृथ्वी पर हैं, किसके कारण से है, पृथ्वी आपको खींच रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर खींचती नहीं तब आप पृथ्वी पर रहते भी नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के लाभ। यानी ये जो फोर्स लगता है, इसका क्या क्या लाभ है, ये हम लोग को देखना है। एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है, इसके बारे में बताइए, क्या क्या इससे बेनिफिट है। एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फिगर को बनाया करो, जैसे हम बनाते हैं तो आप भी बनाइए। ये नीट के लिए बैच है नहीं, देखो यहाँ ये 11th के लिए है, इसलिए अभी इसमें अभी सबको दौड़ा नहीं सकते डायरेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके लिए तुमको बोले स्पेशल टाइम ही देना पड़ेगा आपको, और मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर थ्योरी पोर्शन
वीक अगर होगा तो 11th और 12th दोनों में आपको क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही एक्स्ट्रा, इसमें ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए समय चाहिए ना। एडवांटेज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के लाभ, क्या लाभ है, ठीक है। तनिक सोचो बाबू, ये पृथ्वी है, छोटा दिखाए हैं लेकिन एक्चुअल में ये छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है। क्या आपको लगता है कि यहीं पर कोई भी दुनिया में कौन कौन वस्तु है? एक लिविंग थिंग्स है, दूसरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव वस्तु है और क्या है? निर्जीव वस्तु। यही तो है, ये सब पृथ्वी पर है कि नहीं? पृथ्वी पर कितने तरह का वस्तु है? सजीव वस्तु है या तो निर्जीव वस्तु है? नहीं कोई दिक्कत। मानो ये मैन यहाँ है और दूसरा यहाँ है, बताए भी थे आपको। कुछ लोग को लग रहा है ये गिर जाएगा, इधर नहीं गिरेगा क्योंकि यही खींचता है, इसीलिए हम हैं इधर। पृथ्वी इसको खींच रहा है। अभी तुरंत देखे ना, क्या पृथ्वी को भी ये खींच रहा है? हाँ जी, उसको भी खींचता है। अभी तुरंत देखा तुमने, एप्पल ने पृथ्वी पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो पृथ्वी भी एप्पल पर कितना लगाया? 10 न्यूटन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी खींचता है, जितना पृथ्वी इसको खींचती है उतना ये भी खींचता है। अगर केवल पृथ्वी खींचते धंस जाते ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना फोर्स इस पर पृथ्वी लगाती है उतना पृथ्वी भी इस पर लगाती है। कोई दिक्कत? इसीलिए सबको ये जो है इस पर इधर फोर्स लग रहा है, जो आदमी यहाँ पर रहता होगा उस पर इधर फोर्स लग रहा है, जो आदमी यहाँ पर रह रहा है या जो भी वस्तु यहाँ रह रहा है, आदमी ही का है, कोई भी वस्तु, सब पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसलिए जाने नहीं देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पृथ्वी पर जो भी कुछ मौजूद है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा तो ये क्या होगा? बोलो, उड़ भी नहीं पाएगा। यानी आपको जो प्रेशर मिल रहा है ना, उछलना जैसे चाहते हैं, लगा नहीं रहे फोर्स, तो कैसे आप उछलना चाहते उछल जाते हैं? उछलना चाहे या यहीं से लोग उछलना चाहे उछल गए, फिर खींच लेता है कि नहीं? बोलो जल्दी से। इस तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस तरह का है मानो कि हम सभी जो भी वस्तु यहाँ पृथ्वी पर है सबको रबड़ द्वारा बांध के रखा है। किसके द्वारा? इमेजिनरी रबड़ है, वो दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस तरह से बांधे हुए है? इमेजिनरी रबड़ से, काल्पनिक रबड़ से बांध के रखा है। नहीं, जैसे रबड़ से बांधा हुआ कोई भी चीज को आप छोड़ दो, ना तो ये फोर्स लगाएगा उस पर, ना ही ये। जैसे ध्यान देना, ना तो ये फोर्स लगाएगा, कोई चीज है उसको रबड़ से बांध दिए, ठीक है, अब उसको खींचने लगे, आप किधर खींचे? उधर। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर छोड़ोगे तो फिर ये खींच लेगा कि नहीं? बोलो जल्दी से, बोलो न रे। आप यहाँ पर हैं, ये कोई बॉडी है, वस्तु है, वो रबड़ से बंधा हुआ है और यहाँ पर पकड़ के रखे हैं। आप अगर इसको खींचते हो, खींचे, फिर अब छोड़ दीजिएगा, फिर आ जाएगा कि नहीं? खींचने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है कि नहीं? उसी टाइप से पृथ्वी से उछलने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ता है कि नहीं? जब खत्म हो गया एनर्जी तो फिर से फटाक से खींच लेगा। जितना जोर से रबड़ को खींचोगे और छोड़ोगे तो उतने जोर से यहाँ चोट लगाएगा कि नहीं? उसी टाइप से आप जितना जोर से उछलते हो उतने जोर से आपको चोट भी लगता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ध्यान से देखो, पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करके रखती है। अगर नहीं लगाएगा तो फिर सब रहेगा नहीं।
समझ में आ रहा है कि नहीं? कि ये लाभ हुआ कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहला एडवांटेज लिखेंगे हम लोग, वी आर ऑन द surface of earth due to gravitational force। हम लोग पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रह पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला एडवांटेज हो गया। हम लोग जो है अर्थ के सरफेस पर किसके कारण रहते हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहा तब रहेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इमेजिनरी रबड़ है, रबड़ टूट गया मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, अगर एक बार यहाँ आ गए वहीं रह जाएंगे। इमेजिनरी रबड़ की तरह है, टूट गया, एक बार यहाँ आ गए तो वहीं रह जाएंगे और दूर चले जाएंगे, जहाँ चले गए बस वहीं रह जाएंगे। जरूरी नहीं कि अर्थ के सरफेस पर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मिटाओ इसको। अब दूसरा बात समझना है, और क्या बेनिफिट है? और भी बेनिफिट है। देखिए दूसरा बेनिफिट बताते हैं, क्या लाभ है। फिगर बनाए थे, फिगर बना लिए थे, बोलो न रे। ये जो बताए थे फिगर वो बना लिए थे ना? सेब वाला नहीं, अभी जो ये बनाए ये, अरे इसके नीचे इधर फिगर बनाए थे जी, समझाए थे ना? बनाए थे, बना लो जल्दी से। दो चार को आदमी दिखा दो और सबको सेंटर की ओर फोर्स दिखा देना है, कर लेना। चलो इतना समझदार हो तुम लोग, उनको पता है, ध्यान दो, कर लेना, जगह छोड़ लो। अब देखिए अर्थ है, यहाँ अगर हवा नहीं रहेगा, ध्यान से देखो, अर्थ है अगर हवा नहीं रहेगा, यानी एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं वायुमंडल नहीं रहेगा तो क्या जीवन यहाँ पर होगा? संभव नहीं है। वही एटमॉस्फेयर भी क्या है? पार्टिकल छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बोलो जल्दी से। कण का भी मास होता है, थोड़ा ही होता है लेकिन होता है। तो पृथ्वी के पास भी मास हुआ, प्रत्येक कण का भी मास है, पृथ्वी उसको खींच के रखती है। अगर पृथ्वी रबड़ यानी टूट जाए, खींचना छोड़ दे तो एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हमारा एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड प्रेजेंट है। नहीं, दूसरा लाभ ये भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर होता है ना चारों तरफ, होता है कि नहीं? एटमॉस्फेयर वायुमंडल, क्वेश्चंस भी बनाना चाहिए। क्वेश्चन सोचने का क्षमता बढ़ाता है, और ये थ्योरी जो है ये नॉलेज को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? ये नॉलेज को। ये अर्थ है, पृथ्वी है, समझ में आ गया? बना लेना। अब जो लिखेंगे दूसरा नंबर में बनाना ये, तो हम क्या कहेंगे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट देयर, यानी कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, सुन के लिखने का आदत डालो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल यहाँ मौजूद है, मौजूद है। अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो पृथ्वी का वायुमंडल मौजूद नहीं रहेगा, उससे जीवन भी नहीं हो पाएगा। नहीं, इसीलिए ये भी इसका लाभ हो गया। कोई दिक्कत? जैसे जैसे हम बोलने लगते हैं तो बोलते जो हैं वो सुन के लिखोगे तो जल्दी लिखोगे। ये नहीं कि एक बार गो हरसू का लिखे फिर ऊपर ताके, एक बार रो हरसू का फिर ऊपर ताके, इस तरह से नहीं। बोल जो रहे हैं तो उसको सुन के लिखने की कोशिश करो। आ गया समझ में? तो ये दोनों तो काम खत्म हो गया। अब एक और लाभ बताते हैं। बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें जो जानना चाहिए वो सब बता रहे हैं अभी। अब तुम देखो, सूर्य है और पृथ्वी है कि नहीं? पृथ्वी जानते हैं ना सूरज के चारों ओर घूमती है। बोलो जल्दी से। जैसे ये मान के चलो ये सन है, ये सन है, सूर्य है, कोई दिक्कत? ये सन है, सन बहुत बड़ा है, पृथ्वी उसके सामने में छोटा है, 19 गुना छोटा है, ठीक है। तो सन के चारों ओर अर्थ घूमती है, सन के चारों ओर अर्थ घूमती है। बताइए, इंजन लगा है कोई? कोई इंजन तो लगा नहीं है, तब फिर भी घूमती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमको पृथ्वी खींच के रखती है, कोई इंजन है? समझ में रखने, नेचुरल फोर्स है, प्राकृतिक बल है। ऐसे किसी मशीन से कहीं फोर्स लगाइएगा, कुछ दिन तक लगेगा, जब उसकी एनर्जी समाप्त हो जाएगा तो वो छोड़ देगा। समझ में रखने, नेचुरल फोर्स हमेशा लगते रहता है। और आपको पता है कि पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी जो है इलिप्टिकल पाथ में, कौन सा पाथ में? इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते रहती है। नहीं, कभी पृथ्वी यहाँ आया, ये चूंकि बहुत बड़ा है और ये छोटा है, ये अर्थ है पृथ्वी। कभी पृथ्वी यहाँ भी आता है, कभी यहाँ भी आता है, कभी यहाँ भी आता है, ठीक है, कभी हर जगह आता है। देखो ये कभी सूर्य से बहुत दूर भी चला जाता है। पहले लोग सोचता था सर्कुलर में चलता है, कैसे? वृत्ताकार, नहीं, लेकिन बाद में पता चला ना इलिप्टिकल पाथ में करता है। नहीं, अगर सर्कुलर रहता, जैसे देखो ये अभी दूर में है पृथ्वी, ठंडी का दिन है, कौन सा दिन है? नज़दीक में आता है, गर्मी का दिन करता है। अगर यदि सर्कुलर में चलता, वृत्ताकार में, तो हर जगह बराबर डिस्टेंस न रहता, सब दिन एक जैसा समय रहता। क्या सब दिन एक जैसा रहता है? नहीं,
कभी पृथ्वी सूर्य से नज़दीक में है, कभी दूर, इस तरह से घूमता है। एक 365 दिन में एक बार घूम जाता है, इसलिए 365 दिन के बाद फिर से सीजन रिपीट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको घूमता है कैसे जानते हैं? फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक कॉन्सेप्ट है जो कि अभी आप लोग पढ़े नहीं, पूरा फिजिक्स तो पढ़े नहीं है अभी आप। जैसे ये सेंटर है, कोई भी वस्तु रहेगा ना, अगर सेंटर की ओर फोर्स लगा, किधर लगा? ठीक है, ये यहाँ खिंचा के नहीं आता, ये घूमने लगता है। ये क्या लगने लगता है? घूमने लगता है, जिसको अभी केंद्रक बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभी केंद्रक बल, इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी किसी भी बॉडी पर अगर सेंटर की ओर फोर्स लगा, किधर? सेंटर की ओर फोर्स लगा, तो यह नहीं सोचना कि वो सेंटर की ओर चला जाएगा, वह सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस पर इधर लगेगा सेंटर की ओर, फिर आएगा अर्थ, फिर लगेगा किधर फोर्स? सेंटर की ओर लगेगा कि नहीं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। मास है, बहुत ज़्यादा मास है दोनों के बीच। फिर यहाँ पर भी लगेगा सेंटर की ओर, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर लगेगा यहाँ पे सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स, और फिर लगेगा यहाँ पे सेंटर की ओर कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हर जगह सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, जिसके कारण पृथ्वी चारों ओर सूर्य की परिक्रमा करती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यही परिक्रमा जो करती है, इसी के कारण हमको बेनिफिट मिलता है, सीजन चेंज होता है। बोलो जल्दी से, कभी ठंडी कभी गर्मी, नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम देखना, ठंडी जैसे एकदम बहुत बढ़ा दिया, बड़ा दिन जिसको कहते हैं बहुत ठंडी, बोलो जल्दी से, नहीं बड़ा दिन दूसरा। ठंडी का चरम सीमा होता है ना जी, एकदम यहाँ पर है। फिर धीरे 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 ठंड अब नज़दीक आते जाएगा, ठंडी घटते जाएगा, घटते जाएगा, इतना ठंडी घटेगा, यहाँ आ गया। ठंडी घटना मतलब गर्मी बढ़ना, ठंडी घटना मतलब यानी धीरे धीरे ठंडी घटते जाता है, यानी गर्मी बढ़ते जाता है, बढ़ते बढ़ते चरम सीमा पर गर्मी पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद फिर देखो, फिर धीरे 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 फिर क्या होगा? फिर गर्मी घटते जाएगा, घटते 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 चरम सीमा पर ठंडी पहुंच जाता है, यानी फिर होता है। फिर उसी टाइप से 6 गो ऋतु होता है ना, बोलो जल्दी से, इसीलिए 6 यही वाला है। तो हम ये तीसरा एडवांटेज लिख सकते हैं, तीसरा लिख के तब फिगर बना लेना। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, हाँ। अब देखिए उतारने के लिए कैसे, आप लोग लिखते जाइए, समझ गए चीज़ों को। अब हुलक के नहीं उतारेंगे कि सर इतना सा बनाया है पृथ्वी तो इतने सा बनाएंगे, नहीं समझे? एक दिमाग में सेटअप करके अपने मन से फटाक से खींचो। हिंदी इंग्लिश का लफड़ा छोड़ो, एक लैंग्वेज लिखो। तो ये समझ में आ गया। बनाओ जल्दी से।
गोल गोल डब्बा बना दो चारों तरफ, ठीक है। मिटाओ इसको। अब आगे हम लोग चलेंगे, ध्यान से समझना। सपोज डैट ये पृथ्वी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? पृथ्वी है, और ये इसका एक्सिस है। पृथ्वी के पास दो गति होता है, एक घूमता भी है, एक तो वो चक्कर लगाया भी घूमते हुए, यानी जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है नहीं, इसका ये एक्सिस है, समझो ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, तो 24 घंटा में एक बार घूमता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर मानो सूर्य है, ये ऐसे ऐसे भी घूमता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और सूर्य का भी चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तो इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। क्या बोलते हैं इसको? घूर्णन, रोटेशन। और ऐसे ऐसे जो घूमता है वो चक्कर है। वो क्या है? ऐसे ऐसे जो होता है वो वार्षिक गति होता है, नहीं? और ये जो होता है दैनिक गति है? अभी जो बनाए थे वो था रिवॉल्यूशन, और ये था रोटेशन। ये है रोटेशन, अपने एक्सिस के घूमता है जो। ध्यान से देखो, तो ये कितने देर में घूमता है? 24 आवर में। कितने देर में? अभी सूर्य यहाँ है, तो इधर दिन है, गोल समझो इसको, इस साइड अभी दिन है, जैसे ये सूर्य समझ लो, ये पृथ्वी है, इधर अभी दिन है। अब ये घूमते जाएगा, ये मानो ये पृथ्वी है, ठीक है। अभी इधर तो रात है ना, धीरे 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 अब इधर, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिन, इधर फिर रात होते जाएगा। इसीलिए अलग अलग देश में समय भी अलग अलग होता है, समझ ना? जहाँ दिन हुआ जब से उस समय से काउंटिंग करता है। आया कि नहीं समझ में? यानी अर्थ के पास दो तरह का गति होता है, एक तो रोटेशन है, दूसरा रिवॉल्यूशन भी है, ठीक है। समझना, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अच्छी बात है, हम लोग को टीवी, मोबाइल ये सब चलाना है कि नहीं? टावर कहाँ से पकड़ता है? सैटेलाइट से। कहाँ से? बोलो जल्दी से जी। वो खुट्टा जो गाड़ते हैं, खुट्टा रहता है ना टावर का, वो कनेक्ट है कहाँ से? सैटेलाइट से। कहाँ से कनेक्ट है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कैचिंग करने के लिए दूर में रहेगा। जैसे देखिए ये पृथ्वी है, इतना दूर से तुम देखोगे तो इतना सा एरिया देखोगे, बोलो इतना सा एरिया कवर होगा। अगर तुम इतना दूर पर आ गए, तो यही एंगल अगर लोगे तो देखो इतना एरिया कवर हो गया, हुआ कि नहीं? लेकिन और दूर चले जाओगे तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑब्वियसली ज़्यादा एरिया कवर होगा, इसीलिए दूर में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? दूर में, ताकि वो कवर करे, ठीक है। अब पृथ्वी भी घूमती है कितना देर में? 24 घंटा में। तो सैटेलाइट को दूर में कहाँ पे रखें? सैटेलाइट को दूर में, तो उतना खंभा गाड़ना संभव है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फिजिक्स का इसी थ्योरी से, ग्रेविटेशनल के थ्योरी से, जैसे पृथ्वी घूमती है कि नहीं चारों तरफ सूरज का, कोई इंजन नहीं लगा है, जो प्रिंसिपल है उसका साइंटिस्ट ने स्टडी किया, सोचा तब पृथ्वी के भी चारों तरफ कोई घूम सकता है, भेज दिया सैटेलाइट को। किसको भेजा? सैटेलाइट को। समझ में आ रहा है कि नहीं? और घूमता है बिना कोई इंजन का, उसको चलने के लिए इंजन नहीं चाहिए। अब वो जो पावर ट्रांसमिट करेगा वो सब के लिए उसमें चाहिए, जो सोलर प्लेट लगा देता है, सूर्य से रोशनी लेते रहता है और चार्ज होते रहता है, सिग्नल भेजते जाता है। अब देखिए, अब ये सैटेलाइट जो है, अब आइए यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब ये इसका ये सेंटर है, ये क्या है? सेंटर।
सैटेलाइट इस तरह से भेजेंगे कि ये भी घूमे, ये जैसे जैसे घूमेगा, देखो यार, ये जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे ये भी घूमना चाहिए, तब ना हमको पावर देते रहेगा। अगर इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, अरे पृथ्वी घूमती है ना, पृथ्वी घूमती है, सैटेलाइट जो भेजे वो उसको भी घूमना चाहिए, उसको भी घूमना चाहिए। पृथ्वी अगर घूमती है, पृथ्वी अगर घूम रही है तो सैटेलाइट को भी उसी तरह से घूमना चाहिए, तभी न रहेगा कनेक्ट में। अगर स्पीड ज़्यादा दे दोगे तो तब वही सैटेलाइट कभी कभी गुम हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, सक्सेस तब नहीं हुआ, फिर से लोग छोड़ता है। तो वो भी सैटेलाइट क्यों कैसे घूमता है, जैसे सपोज डेट मान लो ये सैटेलाइट है, मान लो कि ये सैटेलाइट है, ये भी जो घूमता है ये भी किसके कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। किसके कारण से, जैसे सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही थी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो सैटेलाइट भी क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आप देखिए सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीज़। ऐसे डिश एंटीना जो है आप अपने घर पे लगाते हैं ना, उसको एकदम मिलाते हैं सैटेलाइट के इधर, अगर आप थोड़ा टेढ़ा कर दीजिए सिग्नल नहीं पकड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। यानी प्रत्येक सैटेलाइट जो है वो भी किसके कारण घूमता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भी एक लाभ है कि नहीं। जैसे पृथ्वी घूम रही थी सूर्य के चारों ओर, यह देखा, उसी कॉन्सेप्ट पर इसको छोड़ दिया, ये मानव निर्मित सैटेलाइट हुआ। कौन सा, समझ में आ रहा है ना, पृथ्वी को आदमी नहीं करवाया, अपने आप चल रहा था, वही देखकर मानव ने सोचकर ये सभी सैटेलाइट तैयार कर लिया अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए। कोई दिक्कत, बहुत थ्योरी है इसके पीछे। तो चौथा बात आप लिख सकते हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स all satellite is around the earth। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, सारा सैटेलाइट तो ये सब एडवांटेज है। अब हम लोग ऊपर में बनाते हैं, बनाइए इसको जल्दी से, बना लो, अर्थ दिखाओ, सैटेलाइट को घुमा दो। लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब बहुत हो गया, अब ज़्यादा एडवांटेज नहीं पढ़ाएंगे अब, ठीक है।
अब चलिए ये देखिए, सोचिए ये पृथ्वी है, ठीक है, इस पर कोई रहता है, सतह पर भी और दूर भी। कोई दिक्कत? कितना तेजी से खींचता है। समझ जाओ कि ये एप्पल है, ये क्या है? एप्पल या कुछ भी है। इसका मास m1 है और इसका मास क्या है? इसको छोटी m से दिखाइए। कोई दिक्कत? कितना तेजी से खींचता है। तेजी को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? कितना एक्सेलरेशन होगा। ध्यान से देखो, फोर्स तो दोनों पे लगाता है। बोलो जल्दी से, बोलो ना जी। फोर्स तो दोनों पे लगाता है। आपने देखा भी, सेब भी लगाएगा, या जो वस्तु है वो भी पृथ्वी भी वस्तु पर। यह बात हम लोग को पता है, बराबर लगता है। फोर्स समझते हैं ना? तो बहुत बड़ा चीज को फोर्स लगाएंगे तो हिलेगा। दिमाग कहाँ दे देता है जी। बड़े चीज पर फोर्स लगाएंगे तो हिलेगा, छोटा रहेगा तो। इसीलिए पृथ्वी पर लगाए, लेकिन पृथ्वी हिला, लेकिन आपको खींच लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपको खींच लिया। तो कितना तेजी से खींचा वो निकालेंगे, और पृथ्वी को ये कितने तेजी से खींचा, जो अभी कहते हैं कि खींच नहीं पाता है, वो भी निकालेंगे, देखेंगे खींचता है कि नहीं खींचता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तुरंत हो जाएगा। पृथ्वी की त्वरण, पृथ्वी एवं वस्तु की त्वरण। देखिए एकदम फटाफट चलते हैं लेकर। फोर्स तो लगता ही है, बोलो जल्दी से। फोर्स कितना लगता है? F। कितना लगता है? चाहे ये इसका लें चाहे इसका लें, दोनों के लिए क्या लगता है? F। और एक फोर्स जो हम लोग जानते हैं बचपन से, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन जान रहे हैं। ध्यान से चलिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसका फार्मूला जानते हैं? G मास किसका? अर्थ का। फिर मास जो भी बॉडी है बाय r स्क्वायर। r मतलब डिस्टेंस, सेंटर से लेके, तो यह डिस्टेंस पृथ्वी का जो है रेडियस, ये रेडियस जो है पृथ्वी का 6400 किलोमीटर होता है। कितना होता है? ये 6400 है। ये 1/8 सेंटीमीटर होगा। ए लड़का ध्यान से सोचो यार, तो एकदम इंटर पढ़ने के लिए 1 महीना काफ़ी है हमको। केवल इंटर पढ़ाऊँ तो 1 महीने में हम अच्छा पास करवा देंगे। न तब यो है पैसा नहीं देगा वो भेज दो मेरे पास, उसको तुरंत पास करवा देंगे तुरंत। समझो, सीखो। तुम्हारा सोच केवल इंटर ही पास करना नहीं है, नॉलेज को बढ़ाना भी तुम्हारा एक सोच है। सोचना। यह डिस्टेंस कितना है? r इक्वल टू 6400 किलोमीटर। कितना है? यहाँ से भी लेंगे, ये कितना होगा? 1/8 सेंटीमीटर। 6400 किलोमीटर में 1/8 सेंटीमीटर नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत होगा? इसीलिए ये डिस्टेंस के लिए हम केवल क्या ले लिए? 6400 किलोमीटर। क्या ले लिए? यानी ये रेडियस ले लिए किसका? पृथ्वी का। किसका? बोलो जल्दी से। पृथ्वी का रेडियस है ना ये। अब देखो, चूंकि यह बात जानते हैं हम लोग, तो यहाँ से F बाय M इक्वल टू A ये भी जान गए। चूंकि ये जानते हैं तो वही तो ये है, गुना है तो भाग। अब ये किसका त्वरण निकलता है? जो मास से भाग देंगे उसी का ना। अब देखो बाबू,
यहाँ पर एफ जी, यहाँ पर एफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। बाय कर दो, क्या कर दो, बाय अर्थ के मास से, किसके मास से, तो क्या बचा यहाँ जी छोटी एम बाय आर ई का स्क्वायर, बोलो है। तो ये किसका तेजी निकलेगा, अर्थ कितने तेजी से जा रहा है, किसका तेजी निकला, यही हुआ एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। क्या हो गया ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अब देखिए ये जी का वैल्यू तुम पुट करोगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास कुछ ना कुछ होगा जिसको खींच रहा है, मानो यह 2 kg है, कुछ भी है, कुछ ना तो कुछ होगा ही। मान लो कि m जो है वो 2 kg है, कितना है, ये 1 kg है, कितना है, 1 kg, एक हो गया। बाय ये रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर है। मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिए और फिर इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्या कर देंगे। तो बताइए एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, 1 kg वस्तु जो है वो अर्थ को कितना खींच रहा है, ये निकल रहा है। तो देखिए कितना निकला 6.67, कोई दिक्कत। और ये स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, बोलो, यानी इसको ऐसा करो, पहले 64 2 0 इसी में मिला दो, 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 5 1 2 और 3, इसका 3 2 कितना हो गया 5, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। कोई दिक्कत, ऊपर पावर माइनस में है तो नीचे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। 10 पर पावर कितना हो जाएगा 11। बताइए ये ऊपर बहुत कम है कि नहीं, नीचे कितना ज़्यादा है, हैं? बताइए इसका मान क्या होगा, लगभग 0। अरे यार नीचे बहुत ज़्यादा है, ऊपर क्या है, कम है। 20 बीघा खेत है, 4 भाई है तो 5 बीघा पड़ा। 20 बीघा खेत है, 5 करोड़ भाई हो जाएगा, कितना पड़ेगा, ना के बराबर, बोले जल्दी से। इसी तरह से इसको भाग जब दोगे ना, इतना छोटा नंबर आएगा, इतना छोटा नंबर आएगा कि लगभग क्या होगा, ना के बराबर। यानी इससे पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन जो है अर्थ का वो लगभग क्या होता है 0, यानी पृथ्वी नहीं खिंचाती है, पृथ्वी ठीक है, बस रहने दो, लेट हो गया। अब तुम ये मास से इसमें भाग दे दोगे तो वो वस्तु कितना तेजी से खिंचाता है ये निकल जाएगा। जाओ 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 जाओ, जाओ कल कर देंगे।